तो एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी लो जी, आपका संस्कृत का आज मैं सेट ए का पूरा 23 प्रश्न तक का सॉल्यूशन दूंगा। इसके साथ सेट बी दोनों तरह के पेपर है। यदि आप इनको हल कर लोगे ना एग्जाम में, पूरी गारंटी है कि 75 में से आपको 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो देर किस बात की है, जो बताऊंगा सही बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा भी सही। देखिए, बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति। बालकस्य में इसमें कौन सी विभक्ति है, ठीक है, क्योंकि ये बालक की विभक्ति है बालकस्य, और कौन सी विभक्ति है ये, तो ये है आपकी षष्ठी विभक्ति है। राजान शब्दस्य द्वितीय विभक्ति रूपम, यदि राजान जो है उस शब्द की द्वितीय विभक्ति का रूप आपको बताना है, तो यहां पर देखिए इनमें से राजा नम, ठीक है, और सप्तमी विभक्ति रूपम किम, एक सप्तमी विभक्ति का एक रूप आपको बताना है, कोई सा भी एक यहां पर है, तो यहां पर आपका पितरी सप्तमी का एक रूप है। चतुर्थे विभक्ति रूपम अस्ति, चतुर्थ विभक्ति का रूप बताइए, ठीक है, तो चतुर्थ विभक्ति का यहां पर आपका आ जाएगा बालकाय। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर है ये आपका, अरे डेडे से जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो इसका आपका आ जाएगा यहां पर अत्र, और इनमें से कौन सा अवयव नहीं है, तो यहां पर आपका है परा, परा एक अवयव नहीं है। और चतुरा काका इतन्यो पदयो विशेषणम अस्ति, इसमें चतुरा जो है ना ये, यही क्या है आपका यहां पर विशेषणम है। आमंत्रम रक्षणम इत्यो पदयो विशेषणम, तो देखिए यहां पर जैसे चतुरा है ना, सबसे शुरू का जो है वो विशेषणम है, तो यहां पर आपका आ जाएगा आमंत्रम। सलितम इतस्य पर्याय पदम अस्ति, सलिलम का जो पर्यायवाची है शब्द है, ये किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये जलम का है, यानी कि जल का हम शीतल भी कहते हैं ना, शीतलता प्रदान करते, इसलिए सतीलम सलितम भी है। पत्नी इतस्य पर्याय पदम अस्ति, सब जानते हैं, टीवी में आपने देखा भी होगा, भार्या, भार्या नाम सुना होगा ना, तो भार्या क्या है, पत्नी को ही कहते हैं, तो यहां पर आप लिख देना है भार्या। धनवाय इतस्य पदस्य विलोम पदम लिखत, ठीक है, दानों का आ जाएगा मानव, तो मानवाय। सारी चीजें समझाऊंगा मैं, अच्छे समझाऊंगा, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना उनको बिल्कुल अच्छे से कवर कराऊंगा, जिसे निबंध है आपका, अवकाश है, आपटित गद्यांश से भी आगे आएंगे, ठीक है। अग्निदत्ता, अग्निदत्ता में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। इत्यादि, इत्यादि में कौन सी संधि है, देखिए कोई भी जब वर्ण आधा रहे ना, इत्यादि हो गया है, ठीक है, प्रत्येक हो गया है, इस तरीके से जब आधा वर्ण आए, जैसे आधा अक्षर है ना, आधा तराजू, आधा पतंग, आधा कोई सा भी आए, ठीक है, तो ऐसा जब आधा है ना, तो उसमें यन संधि होती है, कौन सी संधि होती है, यन संधि होती है। गायिका, गायिका में आपकी आयादी संधि है, ठीक है, ये जिसमें आय आए ना, आय देखिए, आय देखिए, गायक, ठीक है, पायक, ठीक है, पावन, तो अब ये जो आय आय आएगा ना, आय इसमें, और आव आय, आय और आव, ठीक है, इन सब में आपकी जो संधि होती है ना, वो आपकी रहती है आयादी संधि, क्योंकि आदि नाम में लग रहा आयादी यानी आदि, ठीक है, इसमें आधा अक्षर आएगा, और सॉरी इसमें आपकी आय आएगी, ठीक है, यहां पे लिखा आई आई। चोरात भयम, चोरात भयम में कौन सा समास है आपका, तो तत्पुरुष समास है, वो भी पंचमी तत्पुरुष है, तो यहां पर आपका ये चौथा हो गया है। नर प्लस इंद्रा, नरेंद्रा होता है, क्या होता है, नर प्लस इंद्रा, जिसमें यहां पर आ और ई आए, ठीक है, इनको सबको हम देखिए, ये तो अभी पेपर है तो इतनी ज्यादा डिटेल हम पढ़ा नहीं सकते, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, जो बच्चा है ना बाद में अच्छे से तैयारी करना चाह रहा है, देखिए किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम फ्री सारे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो तो अभी समय है पेपर का, इसलिए पेपर प्रोवाइड हो रहा है, इसके अलावा हम पूरा आपको कोर्स पढ़ाएंगे बिल्कुल एकदम फ्री, सारे नोट्स भी देंगे, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। यहां से देखिए नर प्लस इंद्रा है, तो ये हो गया आपका
सी, ठीक है। इसमें जब इस तरह का आएगा आ और ई, तो इसमें होता है आपका गुण संधि। क्या होता है? गुण संधि। तो यहां पर आपका ये हो गया पांचवा। राम लक्ष्मण हो में आपका द्वंद्व समास है। अब एक पदेन उत्तरम लिखत है, ठीक है। तो आगत्य तस्मिन पदे प्रत्यय, तो इसमें लियप प्रत्यय है। कौन सा है? लियप। लियप प्रत्यय का एक उदाहरण आप दे सकते हो, तो ऊपर ही तो दिया है, आगत्य लिख दो, ठीक है, प्रदाय लिख दो। आगे है बालिका तस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। देखिए ये वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बालिका आता है। टाप, टाप प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय है? टाप। सबकी ट्रिक बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी यहाँ पर समय कम है, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में पेपर आप देखते हैं। अभी का जितनी खास खास चीजें उनको कंप्लीट कर लो, ठीक है। केसाम संपत्तो चा एक रूप था, जो कौन? तो महताम। और यदि हम बात करें तो इसका आ जाएगा रामम, और इसका आ जाएगा मातु। थोड़ा जल्दी भर देते हैं क्योंकि मुझे आगे की चीज भी समझानी है आपको। आम नाम की बात करें तो आपका देख लीजिएगा, पहला आपका आम रहेगा, दूसरा जो है आपका ये भी आम रहने वाला है, तीसरा जो है आपका ना रहेगा, ना, चौथा आपका यहाँ पर आम हो जाएगा, पांचवा आम है, छठा आम है, ठीक है। यहां से देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 10 के बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 11 है, 12 और ये 13 में आपको एक सुभाषित श्लोक करने हैं। ये शुद्ध शुद्ध वाक्य है, ठीक है। मैंने जल्दबाजी में अभी आपको यहाँ पर मेरे को खास जो मकसद है आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16, 17 और अब का जो आपका है ना क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है, ठीक है, 22, उसमें आपकी ये अवकाश है। इनको मेरा समझाने का उद्देश्य है, बाकी चीजें मैं अगले वीडियो में और भी आपको पूरी कवर कराऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। जैसे पेपर आया आपके लिए वीडियो पहले बना रहे हैं, ये 22 है। अब इसको पहले हम अवकाश को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका आपठित गद्यांश है ये, ठीक है। तो यहां से हम पहले इसको समझ लेते हैं। 21वें समझते हैं। शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति। देखिए शरीर जो है धर्म करने का प्रथम साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यन्ति। शरीर जो है हमारा आरोग्य हो जाता है किससे? व्यायाम करने से। या व्यायाम करोति तस्य प्राण सकते आपदा स्वयमेव दूरम गच्छति। जो व्यक्ति व्यायाम करता है ना, उसकी जो आपदा होती है, जो थोड़े बहुत दुख संकट होते हैं ना, तो वो तो मतलब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, सीधी सी बात है। थोड़ी छोटी मोटी बीमारी तो अपने आप दूर हो जाती है। व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचारा भवति। व्यायाम करने से क्या होता है? रक्त जो होता है वो शुद्ध होता है। इंद्रियानी स्वस्थानी स्वस्थानी चा भवंती। इंद्रिया जो होती है स्वस्थ और तंदुरुस्त रहती है। जठराग्नि दीप्त भवति, परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति, मस्तिष्कम उर्वरम भवति। मस्तिष्क जो होता है ना हमारा, वो तेज होता है, तीव्र होता है। अस्मिन लोके जना व्यायामानुसार को अपि व्यायामा अवश्य करनीय। विद्यार्थी जीवने तु व्यायामस्य विशेष महत्व अस्ति। व्यायाम का विशेष महत्व विद्यार्थी के जीवन में। व्यायामेन अपि विद्यार्थिनाम भविष्य निर्माण भवति। यानी व्यायाम करने से विद्यार्थी एक भविष्य का निर्माण होता है। अब यहां से देखिए, शरीरम कस्य प्रथम साधनम। शरीर का प्रथम साधन कौन है? तो यहां पर देखिए, शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम। शरीर जो है धर्म करने का प्रथम साधन है। मस्तिष्कम किम भवति, मस्तिष्कम उर्वरम भवति। कहां पे लिखा हुआ है? हमने अभी पढ़ा हुआ था, ढूंढना है। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है मस्तिष्कम उर्वरम भवति। तो ये यहां से यहां तक आपका हो गया है दूसरा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानी स्वस्थानी स्वस्थानी च भवंती। यहां पर लिखा हुआ ये इंद्रानी नाम से, तो इंद्रानी सुस्थानी स्वस्थानी च भवंती हो गया आपका ये। चलिए अगला देखते हैं। अस्य गच्छन्ति इति क्रियायाम कुर्त पदम अनुच्छेदात चित्वा लिखत।
गच्छन्ति का आपका आ जाएगा यहाँ पर आपदा, और अस्य अनुच्छेदस्य समुचित शीर्षक लिखना है, तो यहाँ पर इसका शीर्षक है व्यायामस्य महत्व। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। चलिए अब है आपकी अवकाश है, यहाँ पर देखिएगा, यहां से शुरू करना है आपको, ठीक। परीक्षा में ये क्वेश्चन नंबर 22 है। सेवायाम, सेवा में, माननीय प्राचार्य महोदय, माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगर मध्य प्रदेश। विषय क्या है आपका? अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। महोदया सविनयम निवेदनम, देखिए सविनयम का मतलब होता है आपसे विनम्र, विनम्र, ठीक है। साविनय का मतलब है पूरी तरह हाथ जोड़कर बोलते ना वो, निवेदन करता हूं। अस्ति का मतलब होता है, ठीक है, तो हूं या है हूं, कुछ भी हो जाएगा। यद, यद का मतलब होता है की, क्या होता है यद का मतलब? की। अहम यानी मैं, अज्ञ आज, सबके अर्थ बता रहा हूं एक एक। सहसा बुरी तरह, फिर से बोलूं, यद यानी कि, अहम मतलब मैं, अज्ञ आज, सहसा ने बुरी तरह, ज्वर पीड़ितो अस्मि, बुखार से पीड़ित हूं, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि, अतः विद्यालय आने में मैं क्या हूं? असमर्थ हूं। कृपया मम 5 दिवस नाम अवकाश स्वीकरन्तु, कृपया मुझे आप 5 दिन की अवकाश स्वीकार करने की कृपा करें, छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद दिनांक। अब यहाँ पर एक बात विशेष रखनी है, ये तो ठीक है याद भी कर ली होगी, बहुत सारे बच्चे ना एप्लीकेशन देख के छोड़ भी गए, मैंने अच्छे समझाई है, ठीक है। कोई कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर मैंने अच्छे समझाई, समझ में आई आपको एप्लीकेशन, तो जरूर कमेंट करना कि हाँ हमको अच्छे से एप्लीकेशन और निबंध समझ में आया है। अभी निबंध समझाऊंगा आगे। यहाँ पर एक विशेष बात याद रखनी जो ये है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब आपका यदि लड़का रहता है, ठीक है, यदि यहाँ पर कोई सा भी लड़का है, तो ये शिष्या जो है ना, ये शिष्या, इस पे विसर्ग रहेगा। और लड़की रहती है यहाँ पे, तो यहाँ पर बड़ा की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। और आपका यहाँ पर भी बड़ा की मात्रा, यह विसर्ग नहीं लगेगा, ठीक है। यानी कि लड़कों में विसर्ग लगेगा, और लड़कियों का जब नंबर आएगा ना, ठीक है, तो आपका यहाँ पर विसर्ग। अब यहाँ पर देखिए गुड़िया ने जिस पे लिखा है उसने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर भी लड़कों में ध्यान आएगा। यानी कि मैं कहना सिर्फ इतना सा चाह रहा हूं आपसे कि यदि हम, ठीक है, यदि हम लड़के का नाम लिखेंगे, लड़कियों का, तो ऐसा लिखेंगे भऊ, दिया, शिष्या, और यहां पर जैसे मैंने नाम लिख दिया अंजलि, कुछ भी नाम लिख दो आप, बस। ये लड़कों का, ये लड़कियों का है, ठीक है। अब लड़कों के लिए कैसे लिखोगे? भऊ, दिया, ये विसर्ग लगा, इसको भी पढ़ेंगे ऐसे, शिष्या, और यहाँ पर जैसे अभी मैंने यहाँ पर रवि बताया, तो रवि नाम भले रवि, जिसके बाद में विसर्ग, ये लड़कों का है और ये लड़कियों का। इस तरह से बात याद रख लोगे, नोट करना, ध्यान से समझना इस छोटी सी बात को, ठीक है। चलिए अब अगला है आपका निबंध। निबंध की बात करें तो संस्कृत भाषा का निबंध बिल्कुल 100% आ रहा है, और वार्षिक परीक्षा में भी आएगा, ठीक है। यहाँ से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए संस्कृत भाषा अस्माकम देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा, अस्माकम का मतलब होता है हमारे, देशस्य का मतलब होता है देश की, सबसे आराम से समझाऊंगा। प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। सारे जो पुराने जो प्राचीन काल में सारे भारतीय लोग जो थे वो संस्कृत भाषा का ही व्यवहार करते थे और उसको ही बोला जाता था। कालांतरे समय के साथ विभिन्न प्रांतीय भाषा प्रचलिता, कालांतरे का मतलब होता है समय के साथ, विविधा यानी कि विभिन्न प्रकार के, प्रांतीय यानी कि राज्यों में भाषा प्रचलित हुई, बड़ी आगे बढ़ी। लेकिन किंतु यानी कि किंतु बोल देंगे या लेकिन बोल दो, संस्कृत महत्वम अद्यपि अच्छुनम वर्तते। अद्यपि का मतलब होता है आज भी, इसमें 2 वर्ड जुड़े, अज्ञ धन अपि, यानी आज भी, ठीक है। संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो आज भी अच्छुन्नम यानी कि दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य, सर्वे यानी कि सभी प्राचीन ग्रंथ, ठीक है, चारों वेद संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में ही, संति का मतलब होगा है। इतनी चीजें क्लियर है आपकी? क्या समझाया मैंने? आराम से समझो,
ठीक है, मैंने बताया है कि संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काल से ही सभी भारतीय लोग जो संस्कृत भाषा का व्यवहार ही करते थे, है ना। बोलचाल की भाषा कौन थी, जैसे आज अपन हिंदी बोल रहे हैं ना, मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी पढ़ रहा हूँ, इस तरह पहले लोग, क्योंकि वेद अब पुरानी बात है ये, ठीक है, तो संस्कृत भाषा का ही चलता था। अब कालांतरे यानी विभिन्न समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो आज भी बहुत ही दुर्लभ है। सभी प्राचीन ग्रंथ हम देख सकते हैं, जैसे हमारे चारों वेद है, ठीक है, और पुराने जितने भी आपके ग्रंथ हो गया, चाहे रामचरितमानस हो, ठीक है, या महाभारत हो, ये किसमें संस्कृत में लिखी थी कि नहीं थी, ठीक है, और लिखी है आज भी। तो ये क्या है, पुराने जितने भी ग्रंथ है, चारों वेद है, वो भी संस्कृत भाषा में ही, एव का मतलब था ही, संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। संस्कृत भाषा भारतस्य एकतया आधार अस्ति। संस्कृत जो भाषा है भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। संस्कृत भाषा यत्व रूपम अज्ञपि प्राप्यते तदेव अज्ञता सहस्त्र वर्षम पूर्वम अज्ञपि अपि आसीत। और संस्कृत भाषाया सर्वरूपेण वैज्ञानिक अस्ति। अब आपको क्या करना है, इसमें से ये जो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये और ये इतना हिस्सा ये आपको भले ही मत करना, बाकी आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है संस्कृत भाषा स्वरूपेण पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा जो है का जो स्वरूप है, पूर्ण रूप से इसकी जो व्याकरण पद्धति है वो बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से है। इतना कर लोगे भैया, बढ़िया से आपको करना। ये मैंने आपको हर एक प्रश्न आपके बता दिए, कुछ प्रश्न छोड़ दिए। आप सब जानते हैं कि पूरी तरह जो रियल पेपर वो सामने नहीं बता सकते। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो आपको जरूरत लगे संस्कृत के पेपर में बिल्कुल कमेंट करिए आप, ठीक है। अच्छा, आप सभी का इतना इस चैनल के साथ लगाव है कि ये बहुत सारे बच्चे एक साथ देख रहे हैं, तो जिस कारण से आपको कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। आप कॉल कर रहे होगे तो कॉल भी नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दिए, आपका नाम, क्लास और एड्रेस दे दिए। जैसे अपन त्रैमासिक से फ्री होंगे ना, ठीक है, उसके बाद में आपकी पूरी बातें सुनी भी जाएगी। देखिए, पेपर से मतलब नहीं, पेपर निकलने के बाद ऐसा नहीं कि आपका और हमारा रिश्ता खत्म है, ठीक है। आप तो मेहनत करिए, पूरी 10th में बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन तैयारी करेंगे और अच्छे से बिल्कुल अच्छी परसेंटेज बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है भैया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर